हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटर दृष्टि शाह। आज हम मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें पहला यूनिट है प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्केटिंग डिराइव कहाँ से हुआ है। तो मार्केटिंग जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है मार्केट वर्ड से। मार्केट यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं, यानी कि जहाँ पे एक्सचेंज होता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेलिंग होती है। तो मार्केट वो जगह होती है। तो मार्केटिंग क्या हुई? ऐसी सारी एक्टिविटीज जो कि मार्केट से रिलेटेड है। तो मार्केटिंग के अंदर क्या क्या इनपुट्स आते हैं? मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना आता है, मार्केटिंग के अंदर प्राइसिंग आती है, मार्केटिंग के अंदर प्रमोशन आता है, और मार्केटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंडेक्स ये है आपका पूरे सिलेबस का। तो देर आर 5 यूनिट्स जिसमें से आज हम पहली यूनिट का पार्ट 1 कवर करेंगे विच इज प्रोडक्ट। और नेक्स्ट है प्राइस डिसीजन, यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट के प्राइसेस कैसे सेट किए जाते हैं। फिर थर्ड है प्लेस, यानी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं प्रोडक्ट को। फिर है प्रमोशन, यानी प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जाता है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है थ्रू एडवर्टाइजिंग, मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड ऑल। फिर लास्ट है जो आज के टाइम पे ट्रेंड्स एमर्ज हो रहे हैं मार्केट में, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट सबसे पहले, व्हाट इज प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट यानी कि एक ऐसी चीज जो कि हम कस्टमर को ऑफर करते हैं फॉर अ नीड सेटिस्फाइंग एंटिटी। यानी कि कस्टमर की वांट्स और डिजायर्स, हमें पता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड पर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जिससे हम नीड को या वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं या फिर कुछ भी हम ऑफलाइन जाके शॉपिंग करते हैं, तो प्रोडक्ट को खरीदते हैं हम, राइट। तो प्रोडक्ट को खरीदते हैं हम जिससे कि एक सोल्यूशन आता है कस्टमर की प्रॉब्लम्स का। यानी कस्टमर को अगर कुछ भी चाहिए तो वो बहुत जल्दी ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है या शॉपिंग करने चला जाता है, जिससे कि उसके कारण उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होती है। तो प्रोडक्ट एक पीटर ड्रकर नाम के एक मार्केटर है। आपको आंसर राइटिंग जब भी अपनी करनी है तो मार्केटर का नेम जरूर मेंशन करना है। इससे इम्पैक्ट ऑफ आंसर बहुत ज्यादा रहता है कि हाँ, इस बच्चे को पता है कि किस इंसान ने ये डेफिनेशन दी है। तो पीटर ड्रकर नाम के एक व्यक्ति है, मार्केटर है, उन्होंने डेफिनेशन दी है कि प्रोडक्ट तब तक एक रॉ मटेरियल रहेगा या एक इंटरमीडिएट रहेगा जब तक वो खरीदा ना जाए या उसे कंज्यूम ना किया जाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले फ्लावर, आटा ले ले, अगर हमें उस आटे से केक बनाना है, ठीक है, तो ये आटा हमारे लिए तब तक इंटरमीडिएट रहेगा। ये आटा हमारे लिए तब तक इंटरमीडिएट रहेगा जब तक हम इसका फाइनल इनपुट ना आउटपुट ना बना ले। यानी जब तक हम इसको कंज्यूम ना कर ले या इसको खरीद ना ले, तब तक ये हमारे लिए एक रॉ मटेरियल रहेगा, राइट। तो प्रोडक्ट एक तब तक रॉ मटेरियल है जब तक उसको हम कंज्यूम ना करें। तो प्रोडक्ट के अंदर टैंजिबल आइटम्स और इनटैंजिबल आइटम्स आते हैं। टैंजिबल आइटम्स यानी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। यानी कि जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं इसको। फोन हो गया, क्लोथ्स हो गए, इसको हम छू सकते हैं। दीज आर टैंजिबल आइटम्स। और प्रोडक्ट में इनटैंजिबल आइटम्स भी होती हैं, ऐसी चीजें जो हम छू नहीं सकते, जो हम देख नहीं सकते, बट उसे हम फील कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप इसे छू नहीं सकते, वी कैन फील इट, राइट। तो सर्विसेज, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में सिर्फ कुछ वस्तुएं आ गई कि जिसको हम छू सकते हैं कि जैसे ये प्रोडक्ट है तो यही है। नहीं, सर्विसेज भी खरीदी जाती है प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आप खाना खाते हो, तो आप सिर्फ वहां का खाना नहीं, एक्सपीरियंस नहीं लेके जा रहे, आप वहां की सर्विस लेके जा रहे हो, राइट। तो कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट्स तो खरीदते ही हैं और साथ ही साथ सर्विसेज भी खरीदते हैं, जिससे उनकी नीड्स जो है वो फुलफिल होती है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन होएगा आपके आंसर का प्रोडक्ट से रिगार्डिंग की मीनिंग क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना, ये किस पे डिपेंड होएगा कि टैंजिबल एट्रीब्यूट्स क्या है। यानी कि टैंजिबल एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड रहेगा कि किस, अगर वो कोई हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो उसका हम कपड़ा छू के देखते हैं कि कपड़ा अच्छा है या लंबे टाइम तक ड्यूरेबल है या नहीं है। और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी मायने रखते हैं। यानी कि अगर हम कोई फोन खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, तो हम ये भी देखते हैं, या वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो ये भी देखते हैं वो साथ में वारंटी दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और टैंजिबल एट्रीब्यूट्स, ये दो फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू बाय अ प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद है कुछ डेफिनेशन दी है मार्केटर्स ने
सबसे पहले फिलिप कॉटलर नाम के एक बहुत अच्छे मार्केटर थे, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी कि प्रोडक्ट वो कोई भी चीज होती है जिससे हम नीड और वांट को सेटिस्फाई किया जाए, राइट। प्रोडक्ट यानी कि ऐसी चीज जिसको हम कंज्यूमर तक ऑफर करें और उसकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो। विलियम स्टैंटन नाम के भी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि प्रोडक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है टैंजिबल और इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स का, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है, ठीक है, इनटैंजिबल और टैंजिबल एट्रीब्यूट्स का, यानी कि इसमें सर्विसेज भी आती हैं और आपका टैंजिबल एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, इंक्लूडिंग पैकेजिंग हो गया उस प्रोडक्ट की, ठीक है, कलर हो गया, प्राइस हो गया, उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम हो गया, सर्विस हो गई, जो कि कंज्यूमर की सेटिस्फाई करते हैं नीड्स और वांट्स को। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज नथिंग जिसमें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी हो और साथ साथ बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, जिससे सेल्स इंक्रीज हो बिजनेस की, ठीक है। जिससे बिजनेस की सेल्स भी इंक्रीज हो साथ ही साथ, ओके। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होता, इसके बहुत ज्यादा पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है, जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे अपने आंसर में तो आपको थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखनी है इसके बारे में कि प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल आइटम बट ऑल्सो कंप्लीट पैकेज, यानी कि एक फुल पैकेज होता है प्रोडक्ट जो कि कस्टमर की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करता है। आपको ये एम्फेसिस देना है, ठीक है। फर्स्ट है कोर प्रोडक्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा कोर प्रोडक्ट, ये बेसिक एलिमेंट होता है प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल अगर हम डव सोप ले, ठीक है, डव सोप का फ्रेग्रेंस, या फिर पियर्स साबुन ले, ठीक है, पियर्स सोप ले, उसका ग्लिसरिन जो भी इफेक्ट होता है, या फिर उसका कलर हो गया, उसकी फ्रेग्रेंस हो गई, ये सब उसके फीचर्स में आता है। मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, वो है साबुन, सोप। तो डव सोप जो है वो हमारा होएगा कोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो फ्रेग्रेंस हो गई, मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी हो गई, कलर हो गया, ब्रांड, ये सब प्रोडक्ट की पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं, ठीक है। यानी कि हम फोन ले रहे हैं, अगर कोई फोन ले रहे हैं, हम आईफोन ले रहे हैं, तो उसमें मेन प्रोडक्ट क्या है, हम फोन अलग अलग पर्पसेस से ले सकते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या है, एक स्मार्टफोन, ठीक है, भले ही वो कोई सी भी ब्रांड का हो, पर हमारा कोर प्रोडक्ट क्या होगा, स्मार्टफोन, ठीक है। फिर है एसोसिएटेड फीचर्स, एक कोर प्रोडक्ट के साथ कुछ फीचर्स भी जुड़े जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर बात की, जो टोटल प्रोडक्ट की पर्सनालिटी होती है ना, यानी अगर मैं हूँ तो मेरी पर्सनालिटी कैसे एनहांस होगी कि मेरे में जो भी टैलेंट है, ठीक है, जो भी मेरे में स्किल्स है, उससे मेरी पर्सनालिटी एनहांस होगी। सिमिलरली प्रोडक्ट की पर्सनालिटी भी किस तरीके से एनहांस होगी कि जो भी उसके अंदर फीचर्स है जिससे वो डिस्टिंग्विश होने में इजी होता है फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। सेम फ्रेग्रेंस हो गया, मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी हो गई प्रोडक्ट की, सोप की, ये सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। एग्जांपल्स पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आंसर्स में, मार्केटिंग में तो खासकर, ठीक है। ब्रांड नेम, अब ब्रांड क्या होती है, ब्रांड होता है एक नेम, एक टर्म, एक सिंबल होता है जिससे कारण आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें नाइकी की जो ब्रांड है, ठीक है, नाइकी की जो ब्रांड है अब ये बहुत चलती है, ठीक है। अगर आपको शूज लेने हैं तो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सी ब्रांड के चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ शूज, क्योंकि ब्रांड अलग अलग शूज आते हैं, नाइकी भी आता है, एडिडास भी आता है, तो आपको प्रेफर करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी के चाहिए, कौन सी ब्रांड के चाहिए, राइट। तो आज के टाइम पे जो कंज्यूमर्स हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसकी ब्रांड भी खरीद रहे हैं, ठीक है। आईफोन इतना क्यों चलता है इंस्टेड ऑफ सैमसंग, क्योंकि ब्रांड है आईफोन की, प्रेस्टीज है, उसका नाम चलता है आईफोन का पॉपुलैरिटी के लिए, ठीक है। तो ब्रांड, अब नेम, ब्रांड नेम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको रेप्यूटेशन, ब्रांड रेप्यूटेशन बनानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट है लोगो। अब लोगो क्या होता है, जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, ये जो लोगो है हमारा, ये होता है एक टर्म हो गई, एक सिंबल हो गया, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये इस प्रोडक्ट का लोगो है। फॉर एग्जाम्पल ये किसका लोगो है, नाइकी का लोगो है, ठीक है। प्यूमा का भी आता है लोगो, संजीवनी क्लासेस का भी आप लोगो देख लो। तो लोगो क्या मतलब जैसे जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जो गांव के एरियाज होते हैं, तो वो पिक्चर से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर है पैकेज। पैकेज जो है, पैकेजिंग 3 फंक्शन परफॉर्म करती है। उससे पहले मैं बता दूं
कि पैकेजिंग पहले टाइम पे यूज की जाती थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि प्रोडक्ट अच्छे से प्रोटेक्ट रहे, उसको जब हम डिलीवरी करते हैं तो वो प्रोटेक्ट रहे पैकेज से। पर आज के टाइम पे अगर आप छोटे से बच्चे को अगर मॉल लेके जाओ तो वो कलरफुल पैकेजिंग देख के ही अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। पैकेजिंग 3 एसेंशियल रोल्स प्ले करती है। सबसे पहला, एक तो प्रोटेक्शन देती है प्रोडक्ट को, ठीक है, कि वो संभले रहे, ठीक है। जैसे जो ऑनलाइन डिलीवरीज आती है वो भी पैक्ड होके आती है अच्छी तरीके से। दूसरा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट के बारे में कि किस चीज से रिगार्डिंग ये प्रोडक्ट है। तीसरा, इंक्रीजेस एस्थेटिक्स, यानी कि अगर अच्छी पैकेजिंग होगी तो अच्छी सेल्स भी बढ़ेंगी, राइट। तो पैकेजिंग का रोल है प्रोटेक्शन और हैंडलिंग पहले था, और अब इसके साथ साथ क्या हो गया है, प्रमोशन और सेल्स अपील। अब है नेक्स्ट है लेबल। लेबल ये फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर आता है। लेबल होता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पैकेज, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आएगा, ठीक है, पिछले साल भी आया था। तो लेबल होता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ पैकेज, यानी कि जो आप प्रोडक्ट्स देखते हैं ना, उनके पीछे मैं भी फोटो भी दिखाऊंगी, कुछ रिटन इंफॉर्मेशन लिखी होती है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, क्या क्या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ये सब लिखा होता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कंपोजिशन, परफॉर्मेंस, ये सब। तो जो कोर प्रोडक्ट है वो है डव, जैसे डव साबुन हो गया, तो ये हमारा क्या है, कोर प्रोडक्ट है। इसके साथ ही एसोसिएटेड फीचर्स क्या है इसके, सीरम बार, जैसे कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये बैलेंस्ड फॉर्मूला है, सल्फेट फ्री क्लींजर्स है, यानी बहुत अच्छे से आपके पोर्स क्लीन करता है। तो ये सब क्या है, एसोसिएटेड फीचर्स में आते हैं। फिर है ये ब्रांड नेम डव का, डव ब्रांड हो गई, ठीक है। अब ये हो गया आपका डव का लोगो, ठीक है, ये डव का लोगो हो गया। ये हो गई डव की पैकेजिंग, और ये है डव का लेबल, जो साबुन के पीछे जो होता है, इसमें देखो लिखा होएगा कि ये 50 ग्राम्स का है, इसके बारे में लिखा है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट जो है वो एक कोर एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, यानी कि अलग जो प्रोडक्ट है फोकल पॉइंट है, प्रोडक्ट से ही सब चीज स्टार्ट होती है। दूसरा, अलग अलग लोग प्रोडक्ट को अलग अलग वैल्यू के तौर पे देखते हैं, यानी कि कंज्यूमर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इन लोगों के लिए अलग अलग नीड्स होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। और तीसरा है, प्रोडक्ट इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि मैंने पहले ही बताया। इसमें एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा कि टैंजिबल और नॉन टैंजिबल फीचर्स आते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। एक मार्केटर अपना चौथा है कि मार्केटर का गोल क्या होता है, उसका गोल होता है मैन्युफैक्चर करना, यानी प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को बेचना, यानी कि उसका प्राइस सेट करके बेचना, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना, ठीक है। और चौथा, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है, प्रोडक्ट को अपने लोगों तक पहुंचाना। कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट है भी, ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसको आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसकी आपको प्रमोशन करनी पड़ेगी थ्रू सोशल मीडिया। उसके बाद है कि प्रोडक्ट जो है वो एक व्हीकल है, एक माध्यम है, ठीक है, कस्टमर तक बेनिफिट्स पहुंचाने का, कस्टमर तक सेटिस्फैक्शन पहुंचाने का। फिर है इम्पोर्टेंस, जो प्रोडक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ टैंजिबल आइटम्स में ही नहीं, सिर्फ सर्विसेज में भी लाई करती है। जैसे कि मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, आप 5 स्टार होटल में जा रहे हो, आपने वहाँ खाना खाया, तो आप ये नहीं कह सकते पूरा 5 स्टार मेरा हो गया क्योंकि मैंने वहाँ खाना खाया। अब वहां से एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, आप वहाँ की सर्विस लेके जा रहे हो, राइट। तो सिर्फ प्रोडक्ट की जो सेटिस्फैक्शन है सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट तक नहीं सीमित है, वो सिर्फ वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स तक भी सीमित है, वहाँ की एक्सपीरियंस तक भी सीमित है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है उसमें टोटल ऑफर्स क्या क्या होते हैं, यानी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, क्वालिटीज आ गई प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के फीचर्स आ गए, ठीक है, और सर्विसेज आ गई। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, सर्विसेज आ गए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एज इट इज एग्जाम में लिखनी है, इसको हाँ बस थोड़ा इलाबोरेट कर देना, और जैसे एग्जाम में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि एग्जाम में कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हर चीज को अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट चीज को, ठीक है। तो आपको एज इट इज पॉइंट्स में ये सब चीजें लिखनी है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो कोर है, कोर एलिमेंट है, यानी प्रोडक्ट से ही शुरुआत होती है, ठीक है। प्रोडक्ट एक टूल है मार्केटर के हाथ में, ठीक है, जिससे यानी कि प्रोडक्ट
मार्केटिंग को लाइफ देता है। अगर प्रोडक्ट नहीं होएगा तो आप प्राइस किसका सेट करोगे, है ना। प्रोडक्ट नहीं होएगा तो आप बेचोगे किस चीज को, प्रोडक्ट नहीं होएगा तो आप प्रमोशन किस चीज की करोगे। तो प्रोडक्ट जो है वो फोकल पॉइंट है, यानी प्रोडक्ट एक सेंटर पॉइंट है। प्रोडक्ट के आसपास सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज रिवॉल्व करती है। प्रोडक्ट के आसपास सब मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं, भले ही वो प्राइसिंग हो गई, भले ही वो प्रमोशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोई भी स्ट्रैटेजीज हो गई, प्रोडक्ट जो है वो सेंटर पॉइंट है। ठीक है, प्रोडक्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी है, यानी प्रोडक्ट से ही हर चीज की P4 होते हैं। तो P4 जो होते हैं ना, वो हमें पता है, सबसे पहला आता है प्रोडक्ट, फिर आता है प्लेस, फिर आता है प्रमोशन, ठीक है। तो ये P4 होते हैं हमारे, यानी कि P4 क्या होता है इसमें कि पहला प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट जब बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आईफोन बनाया या आपने कोई भी कैडबरी की चॉकलेट्स बनाई, ठीक है, ये आपने प्रोडक्ट बनाया। इस प्रोडक्ट के बनाने के बाद ही तो आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट करोगे। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करोगे, उसको प्रमोट करोगे, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, फिर उसके बाद बेचोगे उसको। ठीक है, बेचने प्लेस भी मैटर करती है कि आप किस तरीके से कहाँ बेच रहे हो उसको, राइट, जो हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट फोकल पॉइंट होता है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो सेंटर पॉइंट होता है, इसके आसपास सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है प्लानिंग का। कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी जो है, भले वो प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गई, प्रोडक्ट के बिना वो स्टार्ट नहीं हो सकती, और प्रोडक्ट ही एंड होता है। यानी कि मेन पर्पस ही प्रोडक्ट का क्या होता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज का मेन पर्पस क्या होता है, कस्टमर तक पहुंचाना। अब प्रोडक्ट अगर कस्टमर तक पहुंच गया तो मार्केटिंग एक्टिविटी फुलफिल होगी, प्रोडक्ट का काम खत्म। तो प्रोडक्ट सेंटर पॉइंट होता है, प्रोडक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रोडक्ट एंड पॉइंट भी होता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है। अब यहाँ से प्रोडक्ट लेवल्स होते हैं। अब प्रोडक्ट जो है वो किसी एक लेयर में सीमित नहीं होता, प्रोडक्ट की अलग अलग लेयर्स होती है। सबसे पहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रोडक्ट का आंसर लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज प्रोडक्ट, डिफाइन द इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, और अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होएगा तो आपको सब कुछ लिखना है। प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना है, प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, इंपॉर्टेंस लिखनी है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट के लेवल्स भी लिखने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक लेयर में सीमित नहीं होता, इसकी अलग अलग लेयर्स होती है। सबसे पहला होता है, और बहुत ईजी होता है इसे समझना, सबसे पहला होता है कोर प्रोडक्ट। ये बेसिक लेवल होता है प्रोडक्ट का, यानी कि ये हार्ट होता है प्रोडक्ट का। ठीक है, ये हार्ट होता है प्रोडक्ट का, मार्केटिंग का। ठीक है, यानी लोग जो है वो क्यों खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल लोगों ने आईफोन खरीद रहे हैं, मेन प्रोडक्ट क्या खरीद रहे हैं, वो किस पर्पज से खरीद रहे हैं, बी इट वो पॉपुलैरिटी के लिए खरीद रहे हो, या फिर वो इंटरनेट एक्सेस के लिए खरीद रहे हो, कैमरा क्वालिटी के लिए खरीद रहे हो। हमने ये स्मार्ट बोर्ड लिया, क्यों लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंच सके। ठीक है, ज्यादा बेटर प्रीमियम टीचिंग दे सके हम। तो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसे किसी पर्पज से खरीदते हैं। अंधा पैसा जिसके पास हो वो तो खरीद सकता है, बट जो कोई लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं, मेन पर्पस होता है इनका पीछे किसी भी चीज का। ठीक है, जिस प्रोडक्ट से उसको लिया जा रहा है, जिस मोटिव से उसको लिया जा रहा है। तो कोर प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, मोटिव लाई करता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद क्यों रहे हो। ठीक है, जेनेरिक प्रोडक्ट, अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये अनब्रांडेड होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर दुकान पे जाते हो, आप लूज आटा लेते हो, तो आप लूज चावल लेते हो, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे उसी ब्रांड के चावल चाहिए या मुझे उसी ब्रांड का ही आटा चाहिए। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा ये जो पल्सेस हो गई, दाल हो गई, ठीक है, लूज आटा हो गए, चावल हो गए, कुछ होते हैं आटा चावल में भी उनमें ब्रांड आ गई, बट जो नहीं होते ब्रांड वाले उनको हम जेनेरिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई ब्रांड का टैग नहीं होता, राइट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स पल्सेस, राइट, व्हीट, फ्लावर, तो हम ये नहीं कहते हमें उसी ब्रांड का चाहिए दाल, उसी ब्रांड का चावल चाहिए। ठीक है, तो इनको कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट। फिर होते हैं, फिर इसमें आ जाते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट। वही अगर आप बोलते हो कि मुझे आशीर्वाद आटा ही चाहिए या इंडिया गेट राइस चाहिए, तो वो आ जाता है आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट में। ठीक है,
इससे क्या होता है, ब्रांड का टैग लग जाता है ना, तो एक आइडेंटिटी आ जाती है प्रोडक्ट की, ठीक है, कि हाँ ये इस कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसको एक पहचान मिल जाती है उस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये हो जाता है ब्रांडेड प्रोडक्ट में। फिर होता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड नाम से ही पता चल रहा होगा, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से इन्हांस करती है, इस तरीके से बनाती है कि वो सबसे अलग लगे, ठीक है। यानी कि जैसे आईफोन है, इसमें एग्जांपल नोर का दिया हुआ है। जैसे आईफोन है, आईफोन के आगे भले ही आप सैमसंग रख दो, वन प्लस रख दो, रेडमी रख दो, ओप्पो रख दो, लोग प्रेफर किसको करेंगे, आईफोन को, क्योंकि पता है आईफोन एप्पल कंपनी ने बनाया ही अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से है, इतना डिफरेंशिएट करके, कि वो दूसरी कंपनी से बिल्कुल अलग है, अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कराता है, ठीक है, यूनिक बनाता है। तो मार्केटर एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं उनकी यूनिक प्रीमियम क्वालिटीज एनहांस करके, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटीज उनमें डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि कुछ कैची लाइंस डाल दी, अट्रैक्टिव, जैसे जिससे बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नॉर के जो सूप्स है, उसको क्या बोला जाता है कि टेस्टी, हेल्दी और इजी टू मेक, ठीक है। जैसे मैगी है, मैगी के अंदर ही लिखा होता है सिर्फ 2 मिनट में बनेगी, भले ही बनती नहीं है बट लिखा होता है। yippee में, वाई वाई में, टॉप रामन में, इसमें क्यों नहीं लिखा होता? तो मैगी वाले जो कंपनी है उन्होंने बनाए ही इस तरीके से, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया है कि हमारी तो 2 मिनट में बनती है मैगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट यानी कि ये इनहांस करता है वैल्यू को, ठीक है, ऑफर को, यानी कि ऑगमेंट मतलब ही होता है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स करना। अब जैसे आईफोन के जो मॉडल्स आते हैं, आईफोन 15 हो गया, आईफोन 16 हो गया, 17 हो गया, हर साल नए मॉडल्स लाता है, तो कुछ तो चेंज करके ही लाता होगा ना, मॉडिफाई। अब हम तो नहीं बोलते एप्पल कंपनी को कि हमारी तरफ से मॉडिफाई, कुछ इम्प्रूवमेंट करो, तो ये होती है वॉलेंटरी इम्प्रूवमेंट्स। यहाँ पे लिखा भी होगा ये वॉलेंटरी इम्प्रूवमेंट्स होती है, यानी कि जो कंपनी होती है वो खुद इम्प्रूवमेंट करती है, ठीक है। हम नहीं कहते, कस्टमर नहीं कहता कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। तो कंपनी की साइड से खुद इम्प्रूवमेंट्स होकर आती है उस प्रोडक्ट को एनहांस करने के लिए, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है कि कंपनी क्या करती है, एक सर्वे निकालती है, ठीक है, भले ही कोई भी कंपनी हो, सर्वे निकालती है कि हमारा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप बता दो आपको किस तरीके का चाहिए, हमसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वो आपको फॉर्म फिल करना होता है, सर्वे होता है, तो उस तरीके से कंपनी उस इंसाइट के बेसिस पे, ठीक है, उस रिसर्च के बेसिस पे कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसको खुद भी वॉलेंटरी इंप्रूवमेंट्स करके। वॉलेंटरी इंप्रूवमेंट्स यानी कि खुद की एंड से आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, यानी आप अपनी मर्जी से इंप्रूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब फिर होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है कि किसी में कैपेसिटी हो कुछ करने की, ठीक है, पोटेंशियल हो। तो पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है कि एक फ्यूचर प्रोडक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो आप, कि फॉर एग्जांपल ए कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ए कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद उसने बोला कि इस प्रोडक्ट में आगे चल के एआई टेक्नोलॉजीज भी आ जाएंगी, ठीक है, और भी बहुत सारी इनहांस टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, एआई आ जाएगी, और भी जितने भी हो गई कोडिंग से रिलेटेड आ जाएगी, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है पोटेंशियल प्रोडक्ट में काउंट होगा, क्योंकि एक्चुअली में तो बना नहीं, राइट। तो इसमें कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर अगर हम कुछ ऐसा जोड़ दे कि हम आगे चल के बनाएंगे ऐसे प्रोडक्ट को, ठीक है, अभी बना नहीं है वो प्रोडक्ट, पर हम आगे जरूर ऐसा कुछ बनाएंगे प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट कैन बी टुमारोज रियल प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसमें लिखनी है कि आज का जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो आगे चल के रियल प्रोडक्ट में बन सकता है, बट अभी बना नहीं है। पोटेंशियल यानी फ्यूचर प्रोडक्ट है ये। फिर आता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक रावल का शैम्पू आता है, ठीक है, रावल का शैम्पू आता है, उसमें अपना उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, आप उनमें टाइप करो कि आपकी हेयर कंडीशन कैसी है, कैसी नहीं, डेंस बाल है नहीं है, तो उस हिसाब से आपको वो कस्टमाइज करके शैम्पू देते हैं या कुछ भी देते हैं। या जो भी वुमेन के जो सूट होते हैं या लहंगा जो होता है वो सब कस्टमाइज होके भी आता है किसी प्रॉपर कंपनी से, ठीक है। तो इन इन ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं हम कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है। जब प्रोडक्ट जो है वो मॉडिफाई हुआ जाता है कस्टमर की नीड्स के बेसिस पे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे, उसको हम कहते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है। इससे कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है कि वो खुद की पसंद का कुछ ऑर्डर कर सके, ठीक है। तो ये जो है हमारे
ये होता है सब प्रोडक्ट लेवल, ठीक है। पहला हो गया कोर प्रोडक्ट, जो कि हार्ट होता है मार्केटिंग का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मोटिव जानने को मिलता है कि हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, किस मोटिव से खरीद रहे हैं। फिर होता है जेनरिक प्रोडक्ट, ये अनब्रांडेड होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। इसमें कोई ब्रांड का टैग नहीं होता। थर्ड होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट, इसमें ब्रांड का टैग लग जाके इसमें कोई आइडेंटिटी मिल जाती है उस प्रोडक्ट को, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंपनी से है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कि ये दूसरी कंपनी से अलग हटके स्टैंड आउट करवाता है अपने प्रोडक्ट को, कुछ यूनिक चीजें जोड़ के, ठीक है। फिर है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में ये क्या करता है कि वॉलेंटरी इंप्रूवमेंट्स करता है, ठीक है। वॉलेंटरी इंप्रूवमेंट्स के बेसिस पर ही ये अपना प्रोडक्ट को आगे लॉन्च करता है, ठीक है। पोटेंशियल प्रोडक्ट, जो अभी बना नहीं है पर आगे फ्यूचर में जाके बनेगा। और कस्टमाइज प्रोडक्ट, की हम कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे कस्टमर अपनी मर्जी से किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमाइज करवा सकता है, ठीक है। अब आता है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट मिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो वो क्या क्या चीजें कंसिडर करते हुए प्रोडक्ट बनाएगी। सबसे पहला वो चीज कंसिडर करेगी कि उस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आईफोन 4 है, आईफोन 4 है, उसकी आईफोन 4 की अब डिमांड नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, इस प्रोडक्ट को बनाने ही डिसकंटिन्यू कर देगी, ठीक है। लोग पता चलेगा ना कंपनी को कि यार ये प्रोडक्ट तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो वो इसको बनाएगी ही नहीं। अगर डिमांड ज्यादा होगी इस प्रोडक्ट की तो कंपनी और इसके एडिशन और प्रोडक्शन बढ़ा देगी इस प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर आईफोन 17 है, अगर लोग उसको देखेगा कंपनी को कि बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, पर अगर डिमांड ही नहीं है तो कहाँ से प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो डिमांड, मार्केट डिमांड बहुत मेन फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है वेदर द प्रोडक्ट शुड मैन्युफैक्चर्ड, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होना चाहिए या प्रोडक्शन को, या फिर इसको खत्म कर दिया जाए, डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, ठीक है। अगर डिमांड होगी तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, और अगर नहीं होगी तो नहीं लॉन्च किए जाएंगे। दूसरा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी अगर देख रही है, वही है प्राइस और डिमांड पढ़ा ही होएगा, कि कंपनी अगर देख रही है कि सामने वाले का प्राइस हाई है, ठीक है, और उसकी डिमांड लो हो रखी है, ठीक है। सामने वाली कंपनी का प्राइस हाई है, उसकी डिमांड लो हो रखी है, तो कंपनी क्या करेगी, वो मौका ढूंढेगी कि अब मैं भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ पर मैं कम प्राइस पे रखूंगा जिससे ज्यादा डिमांड है। यानी कॉस्ट भी, प्राइस भी एक फैक्टर होता है इफेक्ट करने का, क्योंकि ज्यादा कम प्राइस पे लोग ज्यादा भागेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, तो कंपनी जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी जो कि कॉस्ट में कम हो, ठीक है। लो प्राइस प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, जैसे कि निरमा वॉशिंग पाउडर जो है वो लॉन्च हुआ था, ये फॉर एग्जांपल ये 8 जितने भी रुपए का था, कम ही पैसों का था, लो प्राइस प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। क्यों हुआ था, सर्फ एक्सेल को काउंटर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये निरमा से थोड़ा ज्यादा हाई रेट पे था, तो लोग किसकी तरफ भागे, इसकी तरफ भागे, इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो कॉस्ट भी अफेक्ट करता है प्रोडक्ट को बनना, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। फिर है क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। कंपनी को अगर लग रहा है कि वो उसके अंदर कैपेसिटी है कि ज्यादा अपने मैन्युफैक्चर कर सके प्रोडक्ट लाइन में, जैसे कि कैडबरी है। कैडबरी पहले सिर्फ डेयरी मिल्क या सिर्फ चॉकलेट तक रहता था, ठीक है, बट अब कैडबरी ने क्या करना स्टार्ट किया, सारा चीज बिस्किट बनाना स्टार्ट किया, हर चीज बनाना स्टार्ट की। अमूल जो है, अमूल पहले सिर्फ मिल्क तक रहता था, दही तक रहता था, अब अमूल में शेक्स भी आने लग गए, ठीक है, पनीर भी आने लग गया, और भी बटर भी आने लग गया। तो अगर कंपनी को लगता है कि वो प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो ज्यादा प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर पाए, तो वो करती है, यानी क्वांटिटी बढ़ा सकती है अगर उसको लगता है, मोर ज्यादा आइटम्स ऐड करके, ठीक है। फिर है एडवर्टाइजिंग, वही कि अगर लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट में तो लोग खरीदेंगे कैसे, तो एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अपना आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो लोगों तक कैसे पता चलेगा, आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जितनी अच्छी प्रमोशनल मेजर्स आप यूज करोगे, जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करोगे, उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, उतनी अच्छी सेल्स चलेगी, ठीक है। क्योंकि लोग क्या पसंद करते हैं, अट्रैक्टिव चीजें पसंद करते हैं ज्यादा, और लो प्राइस पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट मिक्स को। सबसे पहला मार्केट डिमांड, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगी और जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा, यानी प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी। तीसरा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, अगर कंपनी को लग रहा है कि ये वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर सके तो वो क्वांटिटी अपनी बढ़ाएगी। चौथा, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कंपनी ऐसे मेजर्स उठाएगी कि वो मतलब अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सके, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करेगी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आंसर में लिखने के लिए। अब आता है बहुत मेन टॉपिक है प्रोडक्ट डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आपको एक रैंडम सिचुएशन दे देंगे या फिर एमसीक्यू भी बनता है। एक सिचुएशन दे देंगे कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, अब आप आइडेंटिफाई करो ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि जब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो एमसीक्यू और 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पिछले साल सीबीएसई बोर्ड में आए था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 नंबर का आया था। ठीक है, तो अब है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है कि वो सारे ऑफर्स, वो सारे प्रोडक्ट्स जो कंपनी ऑफर करती है, ठीक है, यानी कि पूरा टोटल पैकेज जो कंपनी ऑफर कर रही है वो होता है प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी, जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर कर रही है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। अब इसमें 3 तरीके की डायमेंशन आती हैं। सबसे पहला है ब्रेथ। अब देखो, एक अगर सिंगल मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को बना रहा है, जैसे कि एलजी कंपनी है, ठीक है, ये रहा एलजी कंपनी है। एलजी कंपनी क्या करती है, एलजी कंपनी टीवी भी बनाती है, एलजी कंपनी फ्रिज भी बनाती है, वॉशिंग मशीन भी बनाती है। तो ये एक सिंगल कंपनी जो है वो इतने सारे प्रोडक्ट बना रही है, तो ये आ जाएगा ब्रेथ में। ठीक है, ये ब्रेथ में आ जाएगा कि एक सिंगल कंपनी इतने ज्यादा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी ये सब बना रही है। ठीक है, दूसरा है डेप्थ, कि अगर एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट में कितनी वेराइटी है, तो ये आ जाएगा डेप्थ में, कि उस प्रोडक्ट में कितनी डेप्थ है, किस वेराइटी के प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी कि चॉइसेस और मॉडल्स ऑफर्ड विद इन वन प्रोडक्ट टाइप। जैसे कि कंपनी जो एलजी कंपनी है उसमें रेफ्रिजरेटर जैसे बना रही है, तो अलग अलग मॉडल्स आते हैं रेफ्रिजरेटर के, अलग अलग टीवी आता है, स्मार्ट टीवी भी आता है, ठीक है, नॉर्मल टीवी भी आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैडबरी का एग्जांपल दूं, कैडबरी जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, चॉकलेट्स भी बनाती है, बिस्किट भी बनाती है, हर चीज बनाती है। ठीक है, बट ये आ जाएगा आपका ब्रेड में, कैडबरी ये प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, बीट हॉर्लिक्स या फिर बिस्किट हो गया आपका, चॉकलेट्स हो गई। बट अगर डेप्थ में देखें तो एक प्रोडक्ट टाइप के अंदर किस किस वेराइटीज में आएगा, तो चॉकलेट के अंदर फॉर एग्जांपल फ्रूट एंड नट हो गई आपकी, ठीक है, 50 वाली हो गई, नॉर्मल 10 वाली चॉकलेट होगी, तो एक प्रोडक्ट टाइप में कितने तरीके के प्रोडक्ट्स होंगे वो बताता है डेप्थ। ठीक है, डेप्थ। फिर है कंसिस्टेंसी, कि हाउ क्लोजली ये प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि जो एलजी प्रोडक्ट है वो टीवी बनाता है, फ्रिज बनाता है, वॉशिंग एसी बनाता है, तो ये सारे क्या है, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है। तो हम ये कह सकते हैं जो एलजी कंपनी है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बनाता है। तो आसान भाषा में समझाऊं तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो सारी प्रोडक्ट्स है जो कि कंपनी ऑफर कर रही है। ठीक है, कंपनी जितने मर्जी प्रोडक्ट्स ऑफर करे उसको हम प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे। ये 3 डायमेंशन में होता है। सबसे पहला ब्रेथ आता है, जिसमें अलग एक कंपनी कितने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, एक सिंगल मैन्युफैक्चरर, एक कंपनी कितने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। ठीक है, जैसे एप्पल है, एप्पल क्या ऑफर कर रही है, एप्पल आईफोन भी देता है, बनाता है, एप्पल मैकबुक भी बनाता है और लैपटॉप भी एप्पल के बनाता है। ठीक है, तो ये ब्रेथ में आ गया। डेप्थ में कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितने वैरायटी है। अगर एप्पल आईफोन बना रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर 15, 16, 17 का मॉडल भी होगा। कंसिस्टेंसी, एप्पल जो है वो सारे फोन, स्मार्टफोन्स वाले स्मार्ट आइटम्स बना रहा है, ठीक है, एआई रिलेटेड आइटम्स बना रहा है, तो ये हो जाता है प्रोडक्ट मिक्स में। फिर है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन होता है कि आपका एक प्रोडक्ट, एक कंपनी जो है वो क्या क्या ऑफर, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है, मेनली प्रोडक्ट लाइन यही होता है। ठीक है, इसमें सेम एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कैडबरी का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कैडबरी का एग्जांपल ले सकते हैं।
एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और जो जैसे बीबा कंपनी है, ठीक है, बीबा कंपनी क्या करती है, वो वुमेन के सूट भी बनाती है, वो वुमेन के लहंगे भी बनाती है, ठीक है, वो कुर्तीज भी बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया कि एक कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, ठीक है। तो ये आ जाता है प्रोडक्ट लाइन में कि सेम कस्टमर ग्रुप को क्या क्या टारगेट किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट क्राई के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो 10 साल के बच्चों तक होते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्राई के जो कंपनी है ये सिर्फ सेम कस्टमर ग्रुप को ही टारगेट करेगी, यानी 10 साल के बच्चों तक ही टारगेट करेगी अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, उससे ज्यादा साल के बच्चों को नहीं करेगी। प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट पोजिशनिंग होता है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को पोजिशन करती है मार्केट में, यानी कि फॉर एग्जांपल वैगनार है, तो वैगनार किस तरीके से पोजिशन की जाएगी कि वो सिर्फ मिडिल क्लास ग्रुप तक ही टारगेट करी जाएगी, कि वैगनार जो है वो मिडिल क्लास लोगों तक ही टारगेट करी जाएगी। जो जैगवार हो गई और भी महंगी महंगी गाड़ियां हो गई, तो वो रिच क्लास के लिए टारगेट की जाएगी। तो कंपनी देखती है कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करे, मार्केट में रखे अपने प्रोडक्ट को, जिससे लोगों की माइंड में, कस्टमर के माइंड में छप जाए वो चीज, ठीक है। कि वैगनार जो है उसको कैसा दिखाया जाता है कि ये स्मार्ट अर्बन कार है, मिडिल क्लास ग्रुप तक ही टारगेट किया जाता है वैगनार को, ठीक है, मिडिल क्लास ग्रुप तक ही टारगेट किया जाता है, ठीक है। और जो कोका कोला है वो रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, मैगी जो है, ठीक है, मैगी को इज पोजिशन टू ऑल, अफोर्डेबल टू ऑल, तो मैगी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सब हर किसी के लिए है, ठीक है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है या कोई क्लास लिमिट नहीं है। तो प्रोडक्ट को पोजिशनिंग यानी प्रोडक्ट को कैसे आप मार्केट में रखते हो जिससे कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंचे, ठीक है, तो दैट इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ठीक है। अब है प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने जो पहला प्रोडक्ट बनाया है वो नहीं चला, वो कामयाब नहीं हुआ मार्केट में, तो आप दोबारा से आज के करंट ट्रेंड्स को देखते हुए आप दोबारा से प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, ताकि कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल है स्किनी जीन्स, लड़कियों के लिए खासकर। तो पहले जो था स्किनी जीन्स चलती थी बहुत बहुत टाइम पहले, पर अब कोई बहुत मोस्टली रेयर ही लोग पहनते होंगे, ठीक है, कम ही लोग पहनते हैं। तो पहले जो लड़कियां पहनती थी या लड़के भी पहनते थे स्किनी जीन्स पहनते थे, बट अब स्किनी जीन्स का ट्रेंड खत्म हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, जो भी स्किनी जीन्स बनाते हैं उन्होंने दोबारा से अपने प्रोडक्ट को रिपोजिशन किया, ठीक है। और अब क्या ट्रेंड आया कि उन्होंने देखा बैगी जीन्स का ट्रेंड है, उन्होंने बैगी जीन्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। फॉर इसका एक और एग्जांपल दूं तो है मैगी। मैगी आपको सबको पता होगा कि 2014 से पहले जो था मैगी पे केस लग गया था कि इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो मैगी ने क्या किया, दोबारा से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया कि हमने अब इसमें और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन कर दिए हैं, ठीक है, अब ये और हेल्दी होगी, जो कि नहीं होती। बट फिर भी मैगी कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को दोबारा से लॉन्च किया, दोबारा से रिपोजिशन किया, मार्केट के अंदर खड़ा किया लाके, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें लिखा है कि प्रोडक्ट की इमेज, चेंजिंग अ प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की इमेज को दोबारा से चेंज करना मार्केट के अंदर, ताकि कस्टमर की नीड्स या जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में उससे मैच हो पाए, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो मैंने पहले भी बताया कि प्रोडक्ट को किस तरीके से आपको हटके दिखाना है, ठीक है। इसका एग्जांपल कि डिजाइन को लेके होगा, क्वालिटी, स्पेशल फीचर्स, तो कैसे आप प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को कैसे दूसरे लोगों के प्रोडक्ट से हटके दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे एप्पल जो है वो स्टैंड आउट करता है फॉर प्रीमियम डिजाइन। एप्पल के आगे सैमसंग वही सब बातें हो जाएंगी कि नहीं टिक पाते उतने, ठीक है, क्योंकि एप्पल के अंदर प्रीमियम क्वालिटी है, प्रीमियम डिजाइन है। तो किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करोगे, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में यही आता है कि हाउ यू मेक योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम एनीवन एल्स, ठीक है। दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से लॉन्च करते हो, ठीक है, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से हटके है दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली, ठीक है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करना, अपने प्रोडक्ट लाइन में न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करना, ठीक है, डाइवर्सिफाई करना, ठीक है। अब जैसे कि गोदरेज था, ठीक है, गोदरेज पहले सिर्फ लॉक बनाता था या फिर वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर बनाता था, बट आज के टाइम पे गोदरेज के सोप भी आते हैं, हैंड वॉश भी आते हैं, हेयर कलर भी आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, गोदरेज ने अपनी जो प्रोडक्ट बढ़ाए, ठीक है, प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट ऐड किए, इससे क्या हुआ
कि उसकी रीच बढ़ेगी, उसकी एक्सपेंशन होगी। प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करने से क्या होएगा, एक्सपेंशन इंक्रीज होगी, ठीक है, एक्सपेंशन इंक्रीज होगी, रीच इंक्रीज होगी मार्केट में, ठीक है, और बिजनेस और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होएगा, बिजनेस और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो याद रखना प्रोडक्ट लेवल्स जो होते हैं, तो जैसे इसमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपेंशन में एक्सपेंशन होएगा, अगर न्यू न्यू प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे अमूल ने किया, गोदरेज ने किया, नए प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे हम अपनी लाइन में, तो ज़्यादा ज़्यादा मार्केट बढ़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा स्पेस, दायरा बढ़ेगा ज़्यादा प्रोडक्ट का, ठीक है, ज़्यादा मार्केट की पहुंचेगी, ठीक है, कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा रेप्यूटेशन देने लगेगा, ठीक है, ब्रांड इमेज हो जाएगी एक, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, यानी कि आप जानबूझ के कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हो प्रोडक्ट में, अपने तरीके से आप जानबूझ के कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हो, भले ही उसके फीचर्स में चेंजेस ला रहे हो या पैकेजिंग में ला रहे हो, ताकि वो और बेटर हो सके। इसका एग्जांपल है जैसे सैमसंग के टीवी होते हैं, नए नए मॉडल्स आते हैं उसके, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है हर मॉडल सेम हो, है ना, जो नया मॉडल आता है उसमें पहले के मॉडल से कुछ ज़्यादा हट के फीचर्स होते हैं, ज़्यादा यूनिक एड ऑन फीचर्स होते हैं। आईफोन 15, 16, 17 वही एग्जांपल है कि ज़्यादा न्यू फीचर्स होंगे, ठीक है, हर मॉडल में न्यू फीचर्स होंगे, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट को आप मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हो ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके। फिर है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि एक फिक्स्ड क्वालिटी या एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड सेट कर देगा। जैसे कि आप रेडीमेड शर्ट्स लेने जाते हो तो वो बोल देते हैं कि हमारे पास सिर्फ स्मॉल, मीडियम, एल और एक्सेल साइज की है, ठीक है, डबल एक्सेल हमारे पास नहीं है, तो आपने ये फिक्स कर दिया कि ये स्टैंडर्ड के हैं, या लिमिटेड वेराइटी आपने फिक्स कर दी, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इसको कहते हैं। प्रोडक्ट एलिमिनेशन बहुत ईजी, कि अगर कोई प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, नहीं चल रहा मार्केट में, तो उसको हटा दो, सिंपल, ठीक है, जैसे मारुति के जो पुराने मॉडल्स होते हैं नहीं चलते, आईफोन 4 ढूंढने जाओगे मार्केट में नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि वो हट चुका है, ठीक है, दे आर रिप्लेस्ड विद बेटर वंस। तो हमने क्या क्या पढ़ा प्रोडक्ट डिसीजंस में, हमने प्रोडक्ट डिसीजंस में पढ़ा कि सबसे पहला प्रोडक्ट मिक्स होता है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं कंपनी द्वारा, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़े। इसमें 3 तरीके के डायमेंशन होते हैं। ब्रेड्थ हो गया, यानी कि एक सिंगल मैन्युफैक्चरर कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, वो ब्रेड्थ में आ जाए, जैसे ये LG लॉन्च करता है टीवी, वॉशिंग मशीन, AC, एग्जाम्पल्स लेना है। दूसरा डेप्थ, कि किस एक प्रोडक्ट टाइप में कितने वेराइटी है मॉडल्स की, ठीक है। तीसरा कंसिस्टेंसी, कि हाउ क्लोजली जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा प्रोडक्ट लाइन पढ़ा, कि एक कस्टमर, सेम कस्टमर ग्रुप को किस तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं और किस तरीके से वो बेचे जाते हैं सेम कस्टमर ग्रुप्स में, इसका विद सर्टेन प्राइस रेंज। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा वीबा का, जो कि सूट्स भी बनाता है, लहंगा भी, कुर्तीज भी, तो एक ही और ये सिर्फ वुमेन को टारगेट करता है, ठीक है। जो कैडबरी है, कैडबरी का एग्जांपल मत लेना इसमें, इसका एग्जांपल जैसे जो जो रेमंड कंपनी है, ठीक है, रेमंड है, वो जीन्स बनाता है, ठीक है, जीन्स के उसमें ज़्यादा जीन्स ट्रेंडिंग होती है, तो मेन वियर भी होते हैं इसमें। तो एक स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को टारगेट करना, कि या 10 साल के फर्स्ट क्राई के प्रोडक्ट 10 साल के बच्चों तक के लिए टारगेट करना, या सिर्फ वुमेन के लिए टारगेट करना, तो वो प्रोडक्ट लाइन होती है। प्रोडक्ट पोजीशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में रख रहे हो कि कस्टमर उस चीज़ को खरीद रहा है, ठीक है, जैसे वैगनआर सिर्फ मिडिल क्लास ग्रुप के लिए, और लग्जूरियस कार्स जो है वो रिच क्लास ग्रुप के लिए, ठीक है, और जो मैगी है वो पूरे पोजीशन, मैगी इज पोजीशन टू ऑल, हर किसी क्लास के लिए अफोर्डेबल है। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग, कि अगर पहला प्रोडक्ट कामयाब नहीं हुआ उसको दोबारा से कैसे मार्केट में लाना है, ठीक है, स्किनी जीन्स कैसे चेंज हुई विद बैगी जीन्स, मैगी कैसे रीपोजिशन हुई दोबारा से और कितनी ट्रेंड में चली, ठीक है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को रखते हो मार्केट में, कि आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से स्टैंड आउट करे। एप्पल का एग्जांपल देखा है इसमें। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, की एक प्रोडक्ट लाइन में कितने कितने प्रोडक्ट्स आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, अपनी रीच बढ़ा रहे हो, ठीक है, एक्सपेंशन बढ़ा रहे हो, तो ये इसमें गोदरेज का एग्जाम्पल देखा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में जान के आप वॉलेंटरी इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, ताकि कस्टमर की डिमांड्स को मीट कर सको, ठीक है। जैसे टीवी ब्रांड्स हो गए, सैमसंग के टीवी ब्रांड्स हो गए, मैकबुक हो गई। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा, कि किस तरीके से
एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ हमारे पास इतनी वैरायटी के प्रोडक्ट्स होंगे और इस साइज के होंगे या इस प्राइस तक के होंगे। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। और एलिमिनेशन, कि अगर कोई अनप्रॉफिटेबल है, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा या आउटडेटेड है, तो वो प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो या हटा दो। ठीक है, तो विद दिस हमने आज का जो पार्ट था वो कवर किया। अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लाएंगे जिसमें आगे का प्रोडक्ट चैप्टर आएगा, और आप इसको यहाँ तक के लिए रिवाइज कर देना। इसकी पीडीएफ के लिए यहाँ से स्कैन कर देना, बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई कमेंट्स में जो भी डाउट्स हो वो आप लिख देना। बाकी नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके PYQs भी कुछ लाएंगे।